शहर से दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रात में किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, और कभी-कभी कोई छाया मूर्ति खिड़कियों से झांकती दिखती है। लेकिन आरव को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। आरव एक लेखक था जिसे डरावनी कहानियाँ लिखने का शौक था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो वह खुद वहां जाकर सच्चाई जानना चाहता था। उसने अपने दोस्त निखिल से कहा, अगर मैं इस हवेली में एक हफ्ता बिता सका तो मेरी किताब का सबसे बेहतरीन अध्याय तैयार हो जाएगा। निखिल ने चेतावनी दी, आरव, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि वहां एक जिन्न रहता है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आरव ने हंसकर कहा, डर और रोमांच ही तो कहानी की जान होते हैं। आरव हवेली में पहुंचा। वहां की दीवारों पर समय की परछाइयाँ थी, टूटी हुई खिड़कियाँ, जालों से भरी छतें और एक अजीब सी ठंडक जो हवा में तैर रही थी। जैसे ही रात हुई, अंधेरा घना हो गया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आरव ने टार्च जलाकर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले घने बाल, गहरी काली आंखें और सफ़ेद झिलमिलाता गाउन। उसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि आरव मंत्रमुग्ध हो गया। आरव, तुम कौन हो? पूछा। लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम जोया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं एक लेखक हूँ और मुझे इस हवेली की सच्चाई जाननी है। जोया ने हल्का सा सिर झुकाया, तो तुम्हें बहुत कुछ देखना और सहना पड़ेगा। यह हवेली जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। हवा में एक भारी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? आरव ने घबराकर चारों ओर देखा। सामने एक काले धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से एक विशाल आकृति निकली। लाल आंखें, चमकती हुई काली त्वचा और लंबा डरावना शरीर। यह कौन है? आरव ने जोया से पूछा। जोया ने फुसफुसाया, यह जिन्न है। इसका नाम इफरीत है। यह इस हवेली का मालिक है और यह किसी को यहाँ जिंदा नहीं रहने देता। जिन्न ने गरज कर कहा, इंसानों को इस जगह से दूर रहना चाहिए। अब तेरा मरना तय है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन जोया ने उसे हाथ को थाम लिया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरव ने महसूस किया कि जोया का हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मैं एक चुड़ैल हूँ और यह हवेली कभी मेरी थी। आरव अवाक रह गया। मुझे इस जिन्न ने इस हवेली से बांध दिया है। मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकती, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो और शायद तुम मुझे इससे आज़ाद कर सको। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, कैसे? जोया ने एक पुरानी किताब निकाली। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मेरी आत्मा को प्रेम से स्वीकार कर ले तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह किसी चुड़ैल से प्यार कर सकता था? इस बीच जिन्न हवा में उठ गया और जोया पर हमला करने को तैयार हो गया। अगर यह इंसान तुम्हें अपनाएगा तो उसे भी मरना पड़ेगा, जिन्न गरजा। जोया ने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें अपनाता हूँ। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैल गई। जिन्न चीखने लगा और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। जोया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया आरव, अब तुम कहाँ जाओगी? आरव ने पूछा। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। आरव ने जोया की आंखों में झांका। वहाँ एक अजीब सा सुकून था, जैसे सदियों की पीड़ा मिट गई हो। हवेली अब पहले जैसे नहीं थी। उसकी दीवारों की दरारें गायब हो चुकी थी, जाले हट चुके थे और वहाँ एक अद्भुत शांति थी। तुम मेरे साथ चल सकती हो? आरव ने पूछा। जोया हल्का सा मुस्कुराई, अगर तुम मुझे अपने दिल से अपनाओगे तो हाँ। आरव को समझ नहीं आया कि यह कोई शाप था या वरदान। उसने जो भी कहा वह बस एक पल की भावना थी, लेकिन अब
उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। क्या वह सच में एक चुड़ैल के साथ रह सकता था? तुम्हें इंसानों की दुनिया में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उसने पूछा। जब तक तुम मेरा साथ दोगे नहीं, जोया ने कहा। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो चलो। दिल्ली लौटकर आरव ने जोया को अपने घर में रखा। वह दिन में कम दिखाई देती है और रात में जागती। उसकी मौजूदगी से घर में एक अजीब सा आकर्षण सा आ गया था। हर कोना जैसे जादुई हो गया था। निखिल जब मिलने आया तो उसने जोया को देखा और चौंक गया। यार, ये लड़की कौन है? आरव ने हिचकिचाकर कहा, यह मेरी दोस्त है। जोया ने हल्का सा सिर झुका दिया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था जिसने निखिल को और ज़्यादा चौंका दिया। तूने हवेली की कहानी पूरी लिखी? निखिल ने पूछा। आरव ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाई। हाँ, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। निखिल ने उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े कर दिए। आखिरी लाइन लिखी थी, और अब आरव के पास कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। लेकिन क्या उसने सच में उसे अपनाया था या महज एक छलावा था? निखिल ने धीरे धीरे आरव की तरफ देखा। तूने इसे अपनाया भी है या नहीं? आरव चुप रहा। जोया ने हल्का मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। रात का सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। आरव अपनी किताब के आखिरी पन्ने को घूर रहा था, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या उसने सच में जोया को अपनाया था? जोया उसके साथ थी, लेकिन वह अब भी रहस्यमयी थी। वह कभी कभी गायब हो जाती और जब लौटती तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन होता। आरव उसे पसंद करने लगा था, लेकिन उसके मन में डर भी था। एक रात आरव की नींद अचानक खुली। कमरे में ठंड बढ़ गई थी। उसने देखा कि जोया खिड़की के पास खड़ी थी, चाँद की रोशनी में नहाई हुई। जोया, वह धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक थी। तुम सो जाओ आरव, उसने धीरे से कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोया कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ। किससे? उसने जो मुझे वापस ले जाना चाहता है। आरव का दिल जोर से धड़का। कौन? जोया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। आरव चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने जोया की तरफ देखा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। जोया, कोई जवाब नहीं आया। दस्तक और तेज हुई। आरव ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। लेकिन फिर उसने फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने घबराकर पूछा। अचानक उसकी परछाई हिलने लगी। वह पक्की ज़मीन पर थी, लेकिन उसकी परछाई जैसे लहराने लगी थी। और फिर परछाई से एक आकृति निकलने लगी, एक धुंधली, लंबी और डरावनी आकृति। उसे वापस करो, वह गुर्राई। आरव के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। किसे? जोया को। आकृति की लाल आंखें चमक उठी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए। वह जोया थी। आरव, भागो, उसने जोर से कहा, लेकिन आरव को अब समझ में आ चुका था। नहीं, अब मैं नहीं भागूंगा। तुम मुझे सच बताओ जोया, ये लोग कौन हैं? जोया की आंखों में दर्द उभर आया। मैं सिर्फ एक चुड़ैल नहीं हूँ आरव। मैं अचानक वह दर्द से कराह उठी। आकृति ने अब अपनी लंबी काली उंगलियों से जोया को पकड़ लिया था। वक्त पूरा हुआ। तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती। नहीं, आरव ने जोया का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन जोया की काया धुंधली पड़ने लगी। आरव, अगर तुम सच में मुझे अपनाते हो तो मुझे रोक सकते हो, उसने दर्द में कहा। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसे? जोया की आंखों में आंसू हो गए। बस कह दो कि तुम मुझे हमेशा के लिए अपना रहे हो। आकृति ने जोया को और खींच लिया। आरव ने हिम्मत जुटाई, उसकी आंखों में देखा और जोर से कहा, मैं तुम्हें अपनाता हूँ जोया, हमेशा के लिए। एक चमकदार रोशनी फिर फूटी। आकृति एक चीख के साथ गायब हो गई। हवाएं रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। आरव ने देखा जोया अब भी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई रहस्य नहीं था।
वह पूरी तरह इंसानों जैसे लग रही थी। अब आरव ने धीरे से पूछा। जोया मुस्कुराई। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर जादू की एक कीमत होती है। आरव और जोया की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब जोया पूरी तरह इंसानों जैसे दिखती थी। ना कोई जादू, ना कोई डरावनी घटनाएं। आरव को लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अब भी अजीब थीं। जोया को हमेशा ठंड लगती थी, चाहे मौसम कैसा भी हो। वह कभी भी शीशे के सामने ज़्यादा देर नहीं ठहरती थी, और सबसे ज़्यादा अजीब बात, जब कोई भी उससे छूता तो उसे हल्की झुनझुनी महसूस होती थी। एक दिन निखिल आरव के घर आया। तो भाई, अब तुम और तुम्हारी रहस्यमयी प्रेमिका कैसी हो? निखिल ने मजाक किया। आरव हंसा। अच्छे हैं। निखिल ने जोया को देखा। तुम सच में हवेली से बाहर आ गई। लोगों का कहना था कि वहाँ जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। जोया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं यहीं हूँ। निखिल ने ध्यान से जोया को देखा। अजीब बात है। क्या? आरव ने पूछा। तुम्हारी आंखें ये तो पहले गहरी काली थी, लेकिन अब हल्की नीली दिख रही हैं। आरव चौंक गया। उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। जोया ने जल्दी जल्दी से कहा, लाइट की वजह से ऐसा लग रहा होगा। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन आरव के मन में सवाल उठने लगे। रात को जब जोया सो रही थी तो आरव ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसकी त्वचा पहले से ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार लग रही थी। अचानक जोया ने आंखें खोल दी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आरव थोड़ा घबरा गया। बस तुम्हें देख रहा था। जोया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अलग था। अगली सुबह आरव को जोया कमरे में नहीं मिली। वह पूरे घर में उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। फिर उसने बगीचे में देखा। जोया वहाँ खड़ी थी, लेकिन उसके सामने एक औरत थी जिसने काला लबादा पहन रखा था। औरत को देखते ही वह औरत मुड़ी और धीमी आवाज़ में बोली, समय पूरा हो गया जोया, तुम्हें वापस चलना होगा। आरव दौड़कर जोया के पास पहुंचा। ये कौन है? जोया की आंखों में डर था। यह मेरी नीयत है आरव। औरत ने हाथ उठाया। तुमने एक चुड़ैल को अपनाया था इंसान, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जादू हमेशा की कीमत मांगता है। आरव ने गुस्से से कहा, मैं जोया को कहीं नहीं जाने दूंगा। औरत हंसने लगी। अब तुम उसे रोक नहीं सकते। वह पूरी तरह इंसान नहीं बनी। वह धीरे धीरे एक अलग अस्तित्व में बदल रही है। आरव ने जोया की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो चुकी थी और उसकी त्वचा सफ़ेद पड़ रही थी। जोया, क्या यह सच है? जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ आरव, मैं अब इस दुनिया में पूरी तरह नहीं रह सकती। मैं इंसान और परछाई के बीच फंस चुकी हूँ। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो क्या कोई तरीका नहीं जिससे तुम यहीं रह सको? औरत ने धीरे से कहा, एक तरीका है। आरव और जोया ने एक साथ उसकी ओर देखा। अगर आरव अपनी आत्मा का एक हिस्सा जोया को दे दे तो वह पूरी तरह इंसान बन सकती है। लेकिन क्या? आरव ने तुरंत पूछा। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी आधी हो जाएगी। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन जोया ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं आरव, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जोया, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। औरत ने सिर झुकाया। तो ठीक है, यह तुम्हारा फैसला है। उसने एक छोटी खंजर निकाली और आरव के सीने पर रखा। अपनी आंखें बंद करो और जोया के बारे में सोचो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो यह बलिदान सफल होगा। आरव ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। खंजर चमक उठा। चारों ओर रोशनी फैल गई। जब आरव ने को आंखें खोली तो जोया उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह इंसान। उसकी आंखें अब सामान्य थी। उसकी त्वचा अब ठंडी नहीं थी। जोया ने रोते हुए आरव को गले लगा लिया। तुमने मेरे लिए यह क्या किया आरव? आरव मुस्कुराया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन औरत की आवाज़ गूंजी, याद रखना आरव, तुमने अपनी आधी ज़िंदगी दे दी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 साल बचे हैं। आरव और जोया एक दूसरे को देखते रह गए। क्या
आरव और जोया की ज़िंदगी की नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी। हवेली की डरावनी यादें पीछे छूट चुकी थी, लेकिन औरत की कही बात आरव के दिल में गहरे बैठ गई थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 साल बचे हैं, क्या जोया? समय बीतता गया। आरव और जोया ने शादी कर ली। वे एक छोटे से पहाड़ी शहर में बस गए, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें उनकी खिड़की पर दस्तक देती और हर रात वो एक दूसरे के बाहों में समा जाते। आरव ने अपनी किताब हंटेड लव लिखी, जो बेस्ट सेलर बन गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी असल कहानी किसी को नहीं पता थी। जोया पूरी तरह इंसान थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे थे। उसके सपने वे अब सिर्फ सपने नहीं रह गए थे। कई बार वह आधी रात को जग जाती और कहती, आरव मैं कुछ अजीब सा देखा, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। आरव उसे समझाता, बस बुरे सपने हैं जोया, हम बस अब एक नई ज़िंदगी में हैं। लेकिन जोया को यह पता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। एक दिन आरव ने महसूस किया कि उसकी अंगुलियों पर हल्का हल्का अजीब सा जलन जैसा महसूस हो रहा था। वह सोचता रहा कि यह क्या हो सकता है। कुछ दिन बाद उसने आईने में देखकर अजीब लगा। उसके बाल हल्के सफ़ेद होने लगे थे। वह सिर्फ 32 का था, लेकिन उसके बालों में उम्र का असर दिखने लगा। क्या यह उसके बलिदान का असर था? आरव ने डॉक्टर से जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट सामान्य आई। लेकिन हर बीतते दिन के साथ वह खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस करने लगा। एक रात जोया अचानक नींद में चलने लगी। वह बिस्तर से उठकर छत की ओर बढ़ गई। आरव ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जोया के होठों से एक अजीब सा मंत्र निकल रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। जोया आरव से जोर से पुकारा। जोया रुकी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसने धीमी आवाज़ में कहा, आरव मुझे बचा लो, वह मुझे वापस बुला रहा है। कौन? जोया की आंखें खुल गई और उसने हल्की नीली चमक थी। वही जिसने मुझे इस दुनिया में नहीं रहने देना चाहता। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। क्या जिन्न वापस आ गया है? जोया ने सिर हिलाया। नहीं, यह कुछ और है। अगली रात आरव और जोया घर में अकेले थे। अचानक घर की लाइट चपकने लगी। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इस वक्त कौन होगा? आरव ने घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक हल्के काले रंग की मोमबत्ती रखी थी। उसके ऊपर खून से लिखा था, समय खत्म हो रहा है। आरव ने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी हवा में धीमी सी हंसी गूंजी। जोया दौड़ कर आई। क्या हुआ? आरव ने मोमबत्ती की ओर इशारा किया। जोया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह वापस आ गया है। कौन? जो मेरी आत्मा को पूरी तरह मिटाना चाहता है। आरव समझ चुका था कि उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वे उस अंधेरे से भागते रहें, या फिर इस रहस्य को सुलझाएं और हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाएं। आरव ने जोया का हाथ थामा। अब हम पीछे नहीं हट सकते। जोया ने, हमें यह जानना होगा कि हम सब क्यों हो रहा है। जोया की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं तुम्हें खो दूंगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हमने पहले भी मौत को हराया है और हम इस बार भी जीतेंगे, लेकिन क्या इतना आसान होगा? रात की ठंडी हवा उनके चारों ओर घनी होती जा रही थी। आरव ने जोया को खुद से कसकर लगा लिया। उसके दिल एक साथ धड़क रहे थे, जैसे किसी अनजाने खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। लेकिन यह खतरा क्या था? यह कौन था जो जोया को वापस बुला रहा था? आरव ने मोमबत्ती उठाई और ध्यान से देखा। उसकी लौ बुझ चुकी थी, लेकिन मोम के ऊपर जो खून से लिखा था वह धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कोई दृश्य हाथ से उसे मिटा रहा हो। आरव को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी। जोया का शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे वह किसी अनदेखी दुनिया को देख रही हो। अचानक उसने धीमे स्वर में कहा, आरव मुझे याद आ रहा है। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या? मैंने जब हवेली छोड़ी थी तो एक दरवाज़ा बंद रह गया था, एक ऐसा दरवाज़ा जो कभी नहीं खुला। शायद वहीं से यह सब शुरू हुआ था।
आरव को याद आया जब वे हवेली से निकले थे तब भी उन्होंने एक कमरा का दरवाज़ा बंद पाया था। उस समय उन्हें लगा था कि वह बस एक पुराना कमरा होगा, लेकिन अब उसे शक हो रहा था कि कहीं उसी में तो कोई राज नहीं छुपा। अचानक हवा में वही गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। यह वही आवाज़ थी जिसने कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन इस बार वह और करीब थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। आरव ने जोया का हाथ पकड़ा और तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर एक अजीब आकृति उभरने लगी, जो दो जलती हुई आंखें जो उन्हें घूर रही थी। हमने हवेली वापस जाना होगा, आरव ने कहा। जोया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और विश्वास की अजीब सी जुगलबंदी थी। क्या तुम सच में मेरे साथ वहां जाओगे? आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हमने साथ जीने की कसम खाई थी और साथ लड़ने की भी। सुबह होने से पहले वे दोनों अपनी कार में हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते भर जोया चुप रही। आरव भी जानता था कि यह चुप्पी किसी तूफान के आने की पहले की शांति है। जब वे हवेली पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही लगा, खामोश, डरावना और रहस्यमय। लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, अचानक हवेली के अंदर की लाइट जल उठी। आरव और जोया दोनों रुक गए। यह कैसे हो सकता है? आरव ने फुसफुसा कर कहा। कोई हमारी राह देख रहा है, जोया ने धीरे से जवाब दिया। दरवाज़ा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने से धीमी सी रोशनी आ रही थी। वे दोनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हो गए। हर कदम के साथ हवा और ठंड होती जा रही थी। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच बीच में किसी के पैरों के निशान भी थे, ऐसे निशान जो इंसान के नहीं थे। आरव ने जोया की ओर देखा। तैयार हो? जोया ने हल्का सा सर हिलाया। उन्होंने उस बंद दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खोला था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर गहरी काली जैसी अंधेरी सुरंग थी, जिससे ठंडी हवा बाहर आ रही थी, और वहाँ सुरंग के अंत में दो जलती हुई आंखें उन्हें घूर रही थी। आरव और जोया एक दूसरे का हाथ थामे सुरंग के अंदर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उभर रही थी। ये आकृतियाँ इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और डरावने थे। हवा में हल्की सी बड़बड़ाहट गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। सुरंग के अंत में जहाँ दो जलती हुई आंखें दिख रही थी, वहाँ अब धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। यह कोई आम जिन्न नहीं था, यह किसी पुराने राजा की आत्मा जैसी दिख रही थी। लंबा शरीर, काले कपड़े, सिर पर टूटा हुआ मुकुट और उसकी लाल आंखों में जलती हुई नफरत। जोया वह भारी आवाज में बोला, तुम वापस आ गई? जोया के चेहरे पर डर उभार आया। मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम्हें पहचानना ही पड़ेगा। तुम मेरी हो, हमेशा से मेरी ही रहोगी। आरव ने जोया को अपने पीछे कर लिया। यह कौन है? जोया ने कांपते हुए कहा, यह वही राजा है जिसने मुझ पर प्रेम का श्राप डाला था। अगर मैं किसी और से प्रेम करूंगी तो या तो वो मरेगा या मैं हमेशा के लिए इस हवेली में कैदी बन जाऊंगी। राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा। और अब तुम्हारे इस प्रेमी का समय पूरा हो चुका है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। तेज आंधी उठी और आरव हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जोया चीख पड़ी, नहीं, उसे कुछ मत करना। राजा आगे बढ़ा और जोया का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि यह जिंदा रहे तो मेरे पास लौट आओ। जोया की आंखों में आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि यह श्राप सच्चा था। अगर वह आरव से दूर नहीं हुई तो उसे खो देगी, लेकिन अगर वह राजा के साथ गई तो वह हमेशा के लिए एक कैदी बन जाएगी। आरव ने दर्द से उठते हुए जोया की ओर देखा। जोया, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। राजा जोर से गरजा और उसने हवा में एक तलवार बना ली। तो आओ इंसान, देखता हूँ तुम अपने प्यार को कैसे बचाते हो। आरव ने कोई हथियार नहीं देखा, लेकिन तब भी जोया अपने गले में एक पुरानी चैन निकाली। यह चैन मेरे खून से बंधी है। अगर कोई इसे सच्चे प्रेम से पकड़े तो यह एक राजा की शक्ति को खत्म कर सकती है। आरव ने बिना सोचे समझे चैन पकड़ ली। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में लिया, चैन चमक उठी और उससे एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। राजा घबराया। नहीं नहीं, यह असंभव है।
आरव ने पूरी ताकत से चैन को राजा की ओर फेंका। चैन हवा में घूमी और राजा के शरीर से लिपट गई। वह चीखने लगा। उसकी लाल आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसकी आकृति काले धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। हवेली में एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जोया भागकर आरव के पास आई। तुम ठीक हो? आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हम जीत गए जोया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नहीं, तुम आज़ाद हो चुकी हो। जोया के चारों ओर हल्की सी रोशनी फैली। उसके शरीर से हल्का धुआं निकला और वह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। आरव, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती। आरव का दिल धड़क उठा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। जोया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ न रहूँगी। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी कहानियों में। धीरे धीरे जोया हवा में घुलने लगी। उसकी मुस्कान वही थी, उसकी आंखों में वही प्यार था और फिर वह पूरी तरह गायब हो गई। आरव घुटने के बल बैठ गया। हवेली अब शांत थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खालीपन रह गया। कई साल बाद उसकी सबसे मशहूर किताब प्रकाशित हुई, चुड़ैल से प्यार।